बुलाने के लिए पहले तो शुक्रिया भाई, आपने बुलाया, इस लायक समझा कि हम आपको यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हंसा पाए। वैसे तो आप हंसते नहीं हो, मुझे पता है। ओ सीरियस सीरियस सा लगता है नहीं कभी नहीं चेहरा। मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं हंसता भाई। अच्छा ऐसा है और क्या? अकेले कमरे में बैठ के मैं तो अपनी शक्ल देख के हंस लेता हूँ कभी कभी। वो तो बनता भी है भाई। कि क्या बंदा है, फनी आदमी। भाई हम जानना चाहते हैं, आप करण जौहर से भी मिले थे तो अरे हाँ, हमने- पुष्पा 3 के लिए गए थे क्या? नहीं नहीं, पुष्पा 3 कहाँ करें। तो अंदर से आवाज क्यों आ रही थी, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं? कैसा लगा उनसे पहले मिलकर? तो आप ये बताओ, आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मैं हर जगह कमरे के बाहर हूं, देखा? कमरे के बाहर ही रहता है, इसका क्या किंक है भाई? ये मेरा किंग है भाई, हर्ष भाई के कमरे के बाहर सुनना है रहना। बस। सुन के किंग है भाई मेरा, सुन के करने का। ओए ओए, बट हाँ अच्छा जोक था ये, झुकेगा नहीं साला। भाई कैसा लगा करण जौहर से मिलके? बहुत बढ़िया लगा भाई, एकदम बढ़िया लगा? हाँ उसकी मतलब किंग पूरी हो गई? हाँ, बिल्कुल फुल किंग पूरी करके आए एकदम। और उनके साथ जो शो किया हमने, एक अमेजॉन प्राइम पे आएगा अभी। मूवी मिली? मूवी नहीं मिली भाई, बट उतना मजा नहीं आया फिर? होपफुली हाँ, फिर अच्छा नहीं लगा होगा या तो एक दिन साथ चलेंगे। तब मजा बाद में, दोस्ताना किंग बनाए। की किंग। बट अच्छा था एक्सपीरियंस करण भाई से मिलने का, बहुत हमारे टाइप के आदमी है एकदम वो भी। उनका जौहर देख के आए हो आप? क्या देख के आए हो? जौहर, करण जौहर। जौहर देख के अच्छे थे। बट सही है, बढ़िया था। एक पार्टी थी हमारी, क्लोजिंग पार्टी थी, उसमें मिले थे, बट बस उसी दिन मिले, उसके बाद से तो भाई हमारा जो अगला सेक्शन है वो है कमेंट सेक्शन। अच्छा तो रुको जरा। ठीक है। इसमें आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे ना। अरे यार कहाँ जा रहे हो, बहुत खराब आते हैं यार, कभी कभी बहुत ही खराब आते हैं यार। तो पहला कमेंट है, ये लड़के का नाम भी बताऊंगा साथ साथ में। लड़के का नाम ही बताओगे? लड़के का नाम है सुरेंद्र फर्नांडिस। सुरेंद्र फर्नांडिस नाम है। हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है कि यू गाइस डोंट नो बट कॉमेडियन हर्ष गुजराल इज ऑलरेडी मैरिड और इसके 2 बच्चे भी हैं जो नागपुर में रहते हैं। पर मैं बोलना चाहूंगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, इस लड़के को रिपोर्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक को मिसलीड कर रहा है। ये हर्ष को कॉमेडियन बता रहा है। तो वैसे क्या कहना चाहोगे, 2 बच्चों का क्या सीन है भाई? अरे नागपुर, पागल है, चुतिया है, मेरे हर शहर में 2 बच्चे हैं। ये है असली बात। बड़े पागल है, नागपुर में 2 बच्चे हैं मेरे, नागपुर में जाके बच्चे करूंगा मैं, जाके मैं कानपुर में नहीं कर लूंगा जहाँ सस्ते पड़ रहे हैं, फ्री में डिलीवरी होती है यूं यूं करके भाई साहब। भाई दूसरा कमेंट ये है कि खैर भाई तुम पहले इंजीनियर थे और मैंने देखा है सारे इंजीनियर कॉमेडियन बन गए, तुम कब बनोगे? जिस दिन तेरी मारूंगा पहली रो में बैठ के। जेन्युइन है वैसे इसका ये वाला कमेंट। अबे तुम्हें मैं कॉमेडियन खराब लग रहा हूँ? अभी तुमने मुझे इंजीनियर नहीं देखा। मैं बहुत खराब इंजीनियर था, मैं हर चीज को रीस्टार्ट से ठीक कर देता था। लौंडे बीमार होते थे ना लोगों के, मैं कहता था रीस्टार्ट कर दो। भाई तो रुको जरा। वो रिस्टार्ट कर दो ऑन टॉप। मुझे इंटरव्यू से धक्के मार मार के बाहर निकालते थे लोग कि भाई आप प्लेसमेंट में बैठे हो आप? अरे भाई वहीं बैठने की तो बात कर रहा हूँ मैं, वहां से निकाला जाता था बहुत गंदे गंदे तरीके से। मैं नेटवर्किंग का इंटरव्यू करने गया था, एक कंपनी में देने गया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है नेटवर्किंग का, कोई इंजीनियर नहीं भी होगा तो उसको पता होगा। मैंने कहा ठीक है पूछ लो। तो कहता है आपके घर का अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो पहली चीज आप क्या चेक करोगे? मैंने बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। कह रहा है के बाहर निकल तो कोई इसका लैन आंसर तो होती सही था ये आंसर तो। अब गरीब बच्चों के लिए तो यही होगा ना यार। वो कहता है लैन होती है, मॉडेम होती है, और ये मैंने कहा अरे ये सब कौन चेक करेगा, 6 महीने से नौकरी नहीं लगी मेरी। भाई ये तो गलत निकाला भाई को। मैं बहुत खराब इंजीनियर था भाई, इसलिए मैं कॉमेडियन ठीक ठाक हूँ, समझे? देखा ये भी कितनी अच्छी कॉमेडी करी है इन्होंने। भाई अगला कमेंट है, कटरीना 1 हफ्ता उल्टी कर रही थी, किसी ने पूछा प्रेग्नेंट हो, बोली नहीं, किसी ने विक्की कौशल को हर्ष गुजराल से कंपेयर कर दिया, हाउ टू अनकिस हिम नाउ। चलो एटलीस्ट हमारे नाम पे उल्टियां तो कर रहे हैं। कटरीना उल्टी कर रही है, मेरे को भी अच्छा लगा कमेंट भाई। तो रुको जरा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कटरीना भाभी जी हमारे नाम पे उल्टी आई, ठीक है भाई। आपकी बात हुई है विक्की कौशल से कभी? विकी से मिला हूँ मैं भाई, विकी तो भाई उसने से। बोला कि अरे ये शीशा नहीं नहीं है। नहीं, तो मेरे को मिले विकी कौशल भाई आईफा अवार्ड्स में। आईफा में हम लोग गए थे लास्ट ईयर अबू धाबी। तो मेरे को कभी, आपको सही भी लगेगा कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं फेमस हूँ, है ना? तो ऐसे मेरे साथ 2-4 ये लोग तो सही लगता। फोटो मेरे को पता तुम ये बोलोगे, तो मैंने कहा ना कि 2-4 लोग मेरे साथ फोटो करा रहे थे, उधर से विक्की भाई आ रहे थे, तो उनके साथ ऐसे 15-20-25 लोग फोटो करा रहे थे, तो मैं भूल ही गया कि मेरे साथ भी करा। मैंने कहा विक्की भाई एक फोटो, तो बस ही मेरे साथ खड़ा था। कह रहा है आदमी अभी उसके रूम में जा रहे हैं, वहां करा लियो, यहाँ तो तेरे साथ भी खड़े। वहां हम पहुंचे तो उन्होंने वो रील देखी हुई थी जो मैंने घर बनाया मम्मी के नाम पे, तो कहते हैं कि मुबारक हो, घर बना लिया। तो मैंने आधा तो आप ही की वजह से बनाया। सही बात है, ये लड़का ऑनेस्ट है भाई, बहुत ऑनेस्ट आदमी है भाई। तो मैंने कहा चल, तो वो आया, सनी कौशल भी थे साथ में, तो कहते हैं और विकी भाई कैसे हो, मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा ये मारे दोनों को हम लोग, विकी भाई कैसे है? तो उनको कहते मुझे बढ़िया गोद आदमी ले लो। बहुत ही बेहतरीन आदमी, जो गाने चलाते हैं पार्टी में भाई, पंजाबी, और जो वाइफ सेट है उनकी। कटरीना से मिले? कटरीना भाभी से नहीं मिले मैं तो। कटरीना भाभी से? भाभी यार बोलता हूँ। कटरीना मेरे नाम पे उल्टी कर रही है। कटरीना भाभी। लौंडे जो है ना इंडिया के, जैसे ही थोड़ी बहुत सेटिंग होती तुरंत भाभी हमारी, भैया हम देवर है पर्सनल। मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा कटरीना को भाभी कभी भाई।
अगले कमेंट पे आते हैं भाई। अगले ओहो, ये क्या कमेंट है। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं पुल करो पुल करो। जब तुम पैदा हुए तुम्हारी आधी शक्ल देखी, सब कह रहे थे पुश करो पुश करो। अच्छा ये कौन सी चिया डॉक्टर है भाई तो डॉक्टर नहीं शक्ल है। देख रहे हैं, अच्छा नहीं, अच्छा अंदर कर दो वापस। इस पे क्या बड़ा हराम कहना चाहोगे भाई? क्या लोग ये तो गंदे कमेंट कर रहे हैं। भाई ये तो मैं पास ही करना चाहूंगा क्वेश्चन। ये पुश पुल वाला ये गेट पे ही सही लगता है। ये पुश और पुल वाला गेम मेरा इतना वैसे भी अच्छा नहीं है, तो मैं अगला अगला खत्म हो गया भाई, इतने कमेंट कर रहे हैं क्या लोग? बाकी अच्छे आते होंगे भाई, मैं बढ़िया आदमी हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग फैन है मेरे। आपकी एक पुरानी फोटो है, वो हमारे पास आई है। अबे यार, ये बहुत पुरानी फोटो आपकी, कहाँ से लेके आ रहे हो भाई? 2007। भाई इस फोटो को क्या कहना चाहोगे आप? ये सोचो ये कोई रैंडम आदमी है कहीं खोके पे बैठा है, ये जो भी है, इसको क्या हाय हाय, ये मिली मेरी फोटो भाई, आपने शो में मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया है, इतनी मस्त फोटो है भाई ये। ओए होए, मेरे को ऐसा लगता है इस फोटो में वो चीज दिखाई नहीं दे रही जो फटी हुई है। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही भाई, आगे थोड़ी होती है। इसमें मुझे तो, अरे मुझे क्या दिख रहा है फिर इसमें? अच्छा नहीं दिखी थी। बहुत गंदी फोटो है यार। वो नहीं होता जैसे होटल में बर्तन धोने के बाद ना मालिक कहता कि 5 मिनट फोन पे बात कर लो फटाफट, तो लौंडे लगा लेते हैं ऐसे करके। भाई कौन सा फोन लगा रखा तुमने कान पे? ये 2280 फोन है भाई, 2007 में नोकिया का 2280। नोकिया का 2280। नोकिया 2280। ये कच्चा भी मुझे रिबॉक का लग रहा है। रीबॉक का कच्चा नहीं है भाई, ये तो क्या है ये? सिर्फ बॉक का कच्चा है। बोक का कच्चा है ये। मुझे तो लगा था कि आपकी कहानी सच्ची है गरीबों वाली, बट ही इज नॉट गरीब। भाई मैं गरीब तो था उस टाइम पे, था बाप पे भी इतना पैसा नहीं था। सरकारी वकील, घूस नहीं लेते। सरकारी वकील? सरकारी सेमी गवर्नमेंट वकील है ना, मेरे पिताजी थे मतलब। ओके। बट ऐसा कुछ पैसा नहीं था उन पे, मतलब हम लोग को भी घर में कोई दिक्कत होती थी, हम तो अच्छा वकील ही ढूंढते थे। Damn. ये तो सेम मेरी वाली कहानी होगी। मेरे पापा टीचर है बट मैं बाहर ट्यूशन पढ़ता था। अरे वाह भाई, क्या बात है, मतलब घर में एक टीचर, बाहर ट्यूशन पढ़ने के बाद ये प्रोडक्ट है हमारा। पापा मुझे पढ़ाते मैथ्स, पापा ज्योग्राफी के टीचर, अरे भाई और साहब, पापा मुझे मैथ्स पढ़ाते और मैं पढ़ता भी था। बट वो क्या करते थे कि मान लो कुछ भी गलत हो गया तो बहुत तेज थप्पड़ मारते थे, और वो भी सर पे। तो मेरे डर बैठ गया कि थप्पड़ कुछ गलत आ गया तो यहाँ से थप्पड़ आएगा। ऐसे देखने लग गया मैं थोड़े टाइम बाद ना, कोई दूसरा ही पढ़ा रहा हूँ, कोई थप्पड़ तो नहीं आ रहा। तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया पापा से। हमारे टाइम के बाप लोग मार लेते थे, हमारे टाइम के टीचर लोग मार लेते थे। अभी मैं वहां पे बड़ा हरामी स्कूल गया था, लास्ट कानपुर गया था, मैंने कहा स्कूल चक्कर लगा के आते, थोड़ा नॉस्टैल्जिक वगैरह फील करेंगे। वहां पहुंचा तो कमरे में, क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं। मैंने ये क्यों करे, टीचर बच्चों पे अब हाथ नहीं उठा सकते। हमारे टाइम पे कहां थे समाज सुधारक? साला मेरा बाप घर से मारता बुलाता था और टीचर को कहता था अपना बच्चा समझ के पीट दो इसको। वो कह रहा मैं अपने बच्चे को पीटती नहीं हूं, कह रहे नाजायज समझ के पीट दो साले को किसी तरह। भाई मुझे लगता था मेरी कहानी है। हमारी बबीता मैडम होती थी संस्कृत की, वो मारती नहीं थी। बबीता मैडम मतलब मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, अच्छी थी वो, थोड़ी हेल्दी थी। ये हेल्दी भी मजाक में ही आता है भाई। हेल्दी एज इन की अच्छे घर से थी, खाते पीते घर से ना। तो वो क्या करती थी, मारती नहीं थी। मतलब कोई टीचर तो मारती थी, वो क्या नाक रगड़ती थी टेबलों पे। हाँ ये कैसी फेटिश है भाई? भाई उसकी थी। अच्छा फैटिश है। और मुझे भी नहीं पता था ये करेगी वो। और पहले क्या करती थी, पेंसिल लेके 2 उंगलियों के बीच में बीत देती थी उंगलियां। अरे बाबा। एक सर हमारे यहाँ से उठा देता था पकड़ के बालों पे, मतलब देख लो। और एक वो बबीता मैडम नाक यूं रगड़ देती थी, नाक पर जब तक लाल ना हो जाए मुंह ना। को डस्टर समझा हुआ था, रगड़ी जा रही। पर टेबल पे रगड़ रही है, अपना टेबल साफ कर रही है। और मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने घर पे बताई, मैंने कि पापा टीचर नाक रगड़ रही है। कह रहे बस इतना ही कर रही है तो कड़वा नाक। टीचरों कह के आते थे पीटीएम में कि भाई इसे मारो, आपका ही लड़का है। हाँ वैसे करते थे ना हम लोग के भी। तो ये सब चलता था स्कूल में, मजा आता था। स्कूल बहुत बेहतरीन था मेरा, मतलब भाई मेरा कॉलेज से मुझे ज्यादा स्कूल में मजा आया, बिकॉज हमें तो मजा ही ना आया कहीं भाई, अभी भी ना आ रहा मैं तो मजा। अरे क्यों ना मजा आ रहा है, इतना बढ़िया। और क्या चाहिए भाई, 16-17 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे है ना, तो और क्या चाहिए लाइफ में? अब कितना चाहते हो, शाहरुख खान जितना कर लो। हाँ नहीं मतलब शाहरुख खान जितने तो नहीं, थोड़े ज्यादा। लेकिन आप उसके जैसे नहीं हो सकते, वो दुबई जा सकता है। मन नहीं है मेरा दुबई जाने का ना। आई लव यू भाई। मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन करता है भारत देश महान, यहीं रहो। अरे बेस्ट कंट्री भाई, मुझे बहुत मजा आता है अपने देश में। एंजॉय करो, रोज शाम को अपना, रात को एंजॉय करो, दिन में एंजॉय करो। वैसे कोई नहीं, हम तो दुबई नहीं जा सकते, पर आप दुबई क्यों जाते हो ये हमें पता लगा है। अब क्या पता लग गया दुबई क्यों जाते हैं? वीडियो दिखाते हैं आपकी दुबई वाली ना एक, दिखाओ भाई। हमें मेन सोर्स ऑफ इनकम पता लगी है, 5 करोड़ 40 तो है ये। उसके अच्छा। अलावा जो घर बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये वीडियो देखो एक बार आपकी ना, सोर्स ऑफ इनकम रिवील्ड। क्या भाई, मैं अभी भी कर सकता हूँ। क्या ये? कुछ नहीं, मैं दुबई गया था और वहां पे डेजर्ट सफारी में वो लोग नाच रहे थे, और मुझे ये सब जो भड़कीले नाच है ना, उनको देख के मेरा अपना ठुमका निकल जाता है। भड़कीले नाच नया वर्ड सीखा है, छमिया है तुम्हारे अंदर, छमिया गुजराल। तो वो मेरा नाच निकल जाता है। मैं भाई ये प्रो इन चीजों में भाई, आपको क्या पता। भाई वैसे सब लोग पर डे लेते हैं, पर नाइट लेते हो? ऐसी बातें नहीं करते अलविश भाई। आप कैश करोगे या यूपीआई करोगे? वो तो परफॉर्मेंस देख के पता लगेगा भाई। भाई आई एम रेडी भाई, ऑलवेज।
भाई कर दो फिर शुरू, हम भी ज्वाइन कर लेंगे बीच में। पक्का है? फिर मुझे मत कहना पॉडकास्ट में क्या फोड़ दिया है। भाई ऐसा क्या होने वाला है इसमें? भाई मैं तो कुछ भी मैं कोई नहीं, रेडी है भाई सब। म्यूजिक है अपने पास, कोई है बजट म्यूजिक का? सब है, हम बजाते हैं भाई सर। आओ बजा दिया। मैं कैश मारना चाहूंगा। देखा देखा भाई का डांस, देखा कर लेता हूँ ना मैं। 5,40,00,000 रुपए वसूल। वसूल है भाई का डांस ही ऐसा है। भाई हम जानना चाहते हैं आपके कन्फेशंस बताओ। मैंने तो अपना गोवा वाला कन्फेशन है वो मेरा। क्या कन्वेंशन है वो जो लड़ाई वाला? थप्पड़ चट्टू। उसके बाद क्या हुआ? आपके 12 दोस्त कहाँ गए फिर? भाई उसके बाद 12 दोस्त आए बाहर, कह रहे हमें क्यों ना बुलाया तूने। मैंने कि तुम तो दिखे ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था जब उधर से हाथ चल रहे थे। मतलब यूं नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं गलत आ रहा था मेरे दिमाग में कुछ। उनके हाथ जब आ रहे थे तो मेरा अंधेरा हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो मेरे दोस्त कहते उनको ढूंढते हैं, तो हम ढूंढने निकले। अब उस शक्लें सबकी सेम उधर। हाँ तो रुको जरा। अब किसे पकड़े? जब भी आप ये बोलते हो कि ये बोलूंगा नहीं और बोल देते हो और फिर कहते हो मैं नहीं, न्यूज़ और में आ बुरा रहा था। और बुरा था जो मेरे दिमाग में आया था ना, तो मैंने सोचा नहीं यार कंट्रोल करते बट हो। मेरा एक कन्फेशन ये है कि मेरे पिताजी से रिलेटेड है वो, और गलत मत सेक्सुअल बोलो। तो नहीं होगा। भाई क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है आज के एल्विस लिए। डर गया भाई, कह रहा है सेक्सुअल पिता। मैंने नहीं भाई। तो कॉलेज का टाइम था और मुझे जवानी चढ़ रखी थी। नहीं, जवानी नहीं चढ़ रखी थी। मुझे ये था कि मैं कॉलेज में बाइक पे चलूं अपनी। ओके। मेरी अपनी बाइक होनी चाहिए। तो मैंने अपने बाप से बोला मुझे बाइक लेके दे दो। तो कह रहे तो तुम्हारा एडमिशन भी पैसे पे कराया हमने, पैसा देके एडमिशन हुआ था मेरा है। उसके बाद साले तुम्हें बाइक भी चाहिए वहां घूमने के लिए। मैंने कहा मैं पैदल जाता हूँ टेम्पो पे और ये जाता हूँ, आपके बेटे के पैर थक जाते हैं और ये वो। कह रहे अबे तो तू क्या महाराज आदमी है क्या, पैर थक जाते हैं बाकी बच्चे नहीं जाते? तो मम्मी ने मेरी डांट दी। लेकिन मेरे बाप को एक टाइम पे इंडियन बाप का काम सिर्फ माँ से डांट खाने का रह जाता, मैंने देखा। तो मेरा बाप शायद रशियन बाप है। अरे भैया आपका तो माफिया पिताजी होंगे यार, मतलब बड़े वाले। तो किसी की ना सुने भाई मारा। हाँ तो हमारे वाले तो सीधे साधे डांट दिया लेके कि बेटे को लेके क्यों नहीं देते हो बाइक। तो मेरे बाप ने कमेटी उठाई। कमेटी पता नहीं क्या होती है वो, मतलब इकट्ठे लोग पैसा डालते हैं और इकट्ठे गंदा ले लेता है। मुझे स्कैम लगता है कभी कभी। हाँ स्कैम तो है, काफी लोग स्कैम करके भाग जाते हैं कमेटियों में। और मेरे पास दिल्ली आया, मुझे पल्सर लेके दी और मैं चौड़ में उसके बाद पल्सर में अपना घूमता घूमता रहता था। और 15-20 दिन थे, लक्ष्मी नगर करके एक जगह है। हाँ मुझे वहां पता। से मेरी नई चमचमाती पल्सर 15 दिन में चोरी हो गई। ओहो कर्मा हिट कर गया। अरे भाई अब मम्मी को तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मम्मी मजबूत दिल की है थोड़ी। बाप मेरे वैसे ही थोड़े वो है कि कमेटी उठाई हुई है, अभी तो 2 साल कमेटी देनी है। पल्सर मैंने चोरी हो बताया गई। नहीं मैंने अपने बाप को। और उसके बाद से लगातार 3 साल जब तक मैं कॉलेज रहा, मेरा बाप हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन, बेटा गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा रहे हो ना? पापा कोई ना कोई तो डलवा ही रहा हो। हाँ पेट्रोल तो डल रहा है। बेटा सर्विस हो रही है, कोई ना कोई तो करवा ही रहा होगा पापा। वो आज तक मेरे बाप को नहीं पता कि वो पल्सर चोरी हो गई थी। अब पता लग गया उनको। अब बताऊंगा। और उस पल्सर का इंश्योरेंस करा जो था, उसका जो पैसा आया था उसमें 20,000 रुपये कट के आया था मेरे पास। तो 50-58 रुपये आए थे। उसमें से 20,000 रुपये मैंने निकाले और पिताजी के हाथ में दिए कॉलेज के बाद कि पापा ये मेरी पहली कमाई है। तो वो इमोशनल हो गए, कह रहे मेरे बेटे ने पहली कमाई मेरे हाथ में दे दी। मैंने कहा इनको कौन बताइए, इन्हीं का कमेटी का पैसा। ओ शिट भाई, ये तो धोखेबाज भी है और धोखा भी बाहर नहीं कर रहा। तो मम्मी को पता था सब कुछ। मम्मी कहती थी मम्मी भी मिली हुई है। मम्मी मेरे साथ मिली रहती है हमेशा से। मम्मी कहती थी बाइक का कुछ पता लगा? मैंने कहा मम्मी कुछ। इनफैक्ट जिस दिन इंश्योरेंस आना था, मैंने किसी इंटरव्यू में बताया भी है, उस दिन बुलंदशहर से फोन आया मेरे को कि इधर है आपकी बाइक मिल गई है। मैंने कहा ऐसा है, आज मेरा इंश्योरेंस का चेक आया, मुझे आज के बाद फोन मत करना। नहीं ऐसे करते ना, बाइक भी ले लेते, इंश्योरेंस भी ले भाई वो बाइक लेने में बुलंदशहर जाता, पता नहीं खुद वापस आता कि नहीं। लेते। आज तक नहीं पता लगा बाइक का ना। फिर कुछ नहीं पता लगा। तो उसके बाद फिर मैंने जो कुछ पैसे बचे थे उसमें करिश्मा खरीदी थी एक सेकंड हैंड। वो तो खड़ी सर्विस सेंटर पे रहती थी। करिश्मा? हाँ करिश्मा नहीं थी वो जो यूं यूं वो करके जो धूम सब वाली नकली बाइक। था। धूम वाली बाइक। हाँ वो चलते चलते एक बार पूरी खुल गई थी अपने आप। मैंने कहा ये टेक ऑफ कर जाएगी, ये इतनी नकली बाइक खरीदी है मैंने। और वो बहुत ही खराब बाइक भाई थी। आपको ऐसा लगता बाइक नहीं लेनी चाहिए आपको? अब क्या लेंगे, अब तो खैर गाड़ी वाले हो गए हम। 5 करोड़ 40 लाख रुपए प्लस ठुमके प्लस पर नाइट चार्जेस, बेली डांस तो रुको जरा। सिंह अलग से। बट फिर वो करिश्मा खरीदी किसी तरीके से। और मेरा एक दोस्त था, तो वो क्या करता था, उसका जयपुर में मॉडिफाइड बाइक्स का काम था। वो ऐसा कहता था कि मैं बाइक बहुत बढ़िया मॉडिफाई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने करिश्मा खरीदी थी। तो मैंने कहा यार तू करिश्मा मॉडिफाई भी कर देगा? तो बोला मैं कर दूंगा। भाई वो मेरी करिश्मा ले गया उसके बाद। मॉडिफाई कर मतलब चोरी कर ले गया? नहीं ले गया। उसने जयपुर में खड़ी करी, 2-3 महीने हो गए। मैंने कहा भाई करिश्मा नहीं आई। तो उसने फोटो भेजी करिश्मा की। तो आप ये समझ लो कि करिश्मा स्प्लेंडर बन गई। स्प्लेंडर भी नहीं थी भाई, सिर्फ
आप समझ लो कि मैं बिना कपड़ों के देख लो मुझे, मतलब देखो मत इमेजिन करो धीरे मतलब धीरे कन्फेशन निकल के आ रहे हैं। कि कुछ भी नहीं था भाई, वो सिर्फ अंदर का जो होता है ना वो नंगी ऊपर- करिश्मा। हाँ नंगी करिश्मा खड़ी हुई थी। मैंने कहा तूने इसका हाल क्या किया है? तो करिश्मा, तूने करिश्मा ही खत्म कर दिया उसका पूरा। कह रहा है ये, वो आज तक नहीं पता। वो मेरा आज भी उससे फोन करता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, तो कहता है थोड़ी जयपुर में खड़ी है, थोड़ी दिल्ली तो रुको जरा। में खड़ी है, आधी आधी खड़ी है। भाई ये तो सही नहीं हुआ भाई, करिश्मा के साथ। अरे भाई मेरा सोचो आखिरी में मेरा लॉस कितना है। भाई मैंने सुना है एस्केप रूम में कन्फेशन के साथ साथ किंक बताते हैं। किंक बता दो अपना, किंक बता ही दो आज। फैंटेसी किंक मेरा फिर इसीलिए मुझे निकल के आता है अंदर से इतना ही है कि एक तो लड़की हो साथ में, लड़की अच्छी, हो, लड़की में इंपॉर्टेंट है यार। और बाकी जब सब कुछ अच्छा हो जाए, अपने बीच में हो जाए सब बढ़िया, तो उसके बाद वो ऐसा नहीं होता कि आप सामने यूं बैठे हुए हो और लड़की की आंखों में गाना सुनाई दे रहा है कि बाहुबली 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 मतलब वो आके पीठ पे ऐसे बोले और बोले वेल डन एल्विस भाई, एल्विश भाई वेल डन एल्विस भाई। वेल डन एल्विश ये तो भाई। चला गया था 1 मिनट में ना, आपने तो मजा ही बांध दिया। एल्विस भाई आते रहा करो। आते रहा करो। आपका है कोई किंक? बताई तो मेरा किंक, क्या? बेल्ट मारना अरे लौंडो के अच्छा, कैमरे के आगे। अरे मैं तो जा रहा हूँ, शो खत्म करे। भाई बेल्ट गाइस जितने भी देख रहे हो भाई का जाके शो देखो। Escape room। मेरे को इतना बढ़िया लग रहा है, सुन के इतना बढ़िया लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा उसमें। बट एक ही शर्त पे आया हूँ मैं, आप चलोगे वहां पे, मेरे एपिसोड में आओगे? मैं ठीक अपनी है ना? किंक उधर बताऊंगा, किंक लेके आओ, तो रुको जरा। बेल्ट लेके आओ भले ही अपनी वहां पे, वो मखमल वाली। और जो भी लाना है खा लेंगे 2-4 बेल्ट। आप आओ वहां पहुंचो, पहले वहां पे शो में पहले में बैठो, वहां बकचोदी करो आके, ठीक है ना? देखो हमने कितनी बकचोदी कर दी आपके साथ। ठीक है, मैं पैनल में आऊंगा बदला उतारने। हाँ मतलब वो तो वहीं पता लगेगा। खैर भाई वो कुछ और तो नहीं उतार रहे तुम किंक विंक के नाम पे? कभी वहां बुला के कुछ कर दें। कन्फेशन बॉक्स में भेजूंगे आपको, वहां पे जाके रेड कलर का कन्फेशन बॉक्स है, वहां जाके आप कन्फेशन करोगे, फिर बात करेंगे, फिर मजा आएगा। एल्विश आर्मी सपोर्ट करो भाई को तो। थैंक यू भाई। अपना ही भाई है, बड़ा भाई। भाई अब है हमारा रैपिड फायर, ठीक है अरे ना? भाई साहब, ये आपने खतरनाक। सुना होगा करण जौहर के शो में ना, हाँ मैं वैसा ही है खलीफा। इंडियन मल्लू भाभी इंडियन ही तो है मल्लू भाभी। हाँ मल्लू भाभी। मल्लू भाभी ये है किंग। एक्चुअली ये है ना कि जो चीज ऑलरेडी देखी हुई है उसके पास क्यों जाएंगे। भाई ठीक है यार, मतलब मैं तो जानता भी नहीं दोनों को, तीनों को। दूसरा, फिल्म में अर्जुन कपूर ने अच्छी एक्टिंग करी है आपने? आई थिंक ये वाली में अर्जुन ने करी है, और बाकी तो रिलीज होने के बाद आप ही बताओ। शक है भाई को थोड़ा सा। नहीं अर्जुन भाई 20 पिक्चरों का एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत ही बेसिक करके आया हूँ। तुमने 20 पिक्चर कर ली होंगी। 20 पिक्चरों का एक्सपीरियंस है तो वो तो बहुत, और अभी सिंघम में भाई तो मैं, उन्होंने बढ़िया करी है, मैंने ओके करी यार, मैंने देखी पिक्चर। बट हो सकता है मैं ज्यादा आपको पसंद आ जाऊं बिकॉज मैं, क्योंकि अर्जुन कपूर है। नहीं अर्जुन अच्छी एक्टिंग करता है। अर्जुन अच्छी एक्टिंग करता है घर पे। अगला, बैन बीफ या बैन चिकन? ईट चिकन क्योंकि मैं वही खाता हूँ। खाते हो? चिकन खा लेता हूँ मैं, चिकन मटन खाता हूँ, मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसका आंसर पता क्या होना चाहिए था? क्या? कि बैन दोनों, क्यों किसी की जान लेनी भाई? अरे यार अब खाता हूँ तो रुको जरा। मैं, वैसे मैं ज्यादा कोई नशे नुशे करता नहीं, मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ, अभी वो भी छोड़ दूं मैं, बचा क्या मेरी जिंदगी में? वैसे चिकन चिकन तो दुनिया खा रही है, खा लो भाई। चिकन तो खा लेता हूँ मैं, मेरे को पता है कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा, बट मुझे चिकन पसंद है। ये भी ठीक है। एमएमएस लीक या इंस्टा आईडी पासवर्ड लीक? एमएमएस लीक करवाओ भाई, इंस्टा आईडी नहीं देना किसी को। इंस्टा में क्या है भाई आपके? अरे कुछ भी हो, एमएमएस ही आ जाएगा उससे। नहीं बट एमएमएस लीक मत करवाओ भाई, क्यों मुझे आप लोग ऐसे अनड्रेस करना चाहते हो जबरदस्ती? अभी आप कर रहे, मेरी चेन वेन खोल रहे, कह रहे मुझे क्यों करना चाहते हो यूं 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 यूं। बट इंस्टा आईडी पासवर्ड भी कोई ले लेगा तो इतना कुछ नहीं है, वहां तो सारे फैंस के ही मैसेजेस हैं, सारे जितने भी हैं, जो भी हैं थोड़े बहुत, बट इतना ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। वो भी देखेंगे आपके किस किस के डीएम पड़े होंगे आपके, सब वो कुछ नहीं देखना। देखेंगे भाई साहब। वही रोकने हैं बस। नेक्स्ट है भाई, मेकिंग अ जोक ऑन ईव टीजिंग और मेकिंग अ जोक ऑन एड्स पेशेंट? आई थिंक अगर आप ट्रू स्पिरिट में लेना चाहते हो तो जोक ईव टीजिंग तो रुको जरा। पे बना के उसको पेल दो बंदे को, और फिर उसको एड्स कर दो। और फिर उसको एड्स कर दो साले को, मजा ही आ जाएगा भाई। क्या पहली बात अच्छी बोली आपने एपिसोड में, क्या बात है, मां कसम मुझे भी यही लगा अभी। ये बहुत बढ़िया था भाई, उसको एड्स करा दो साले को। वन कॉमेडियन हु इज लेस फनी, समय या जाकिर? दोनों का जॉनर बहुत ही अलग है, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा एक। नाम तो मैं फिर अभी फिलहाल समय का ले लूंगा, बिकॉज जाकिर भाई का जो एक्सपीरियंस है वो तो अभी भाई एंडलेस है ना यार, वो उसके आगे तो आप क्या ही बोल दोगे। तो और 4 स्पेशल 5 स्पेशल उसके बाद एक कर भी रहे हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा। तो आई थिंक फिर तो मैं समय का बट नाम समय लूंगा। इज आल्सो डूइंग गुड। बट समय ने अभी स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस होती है, अभी डालेगा वो, अभी उसने डाली नहीं, वो अभी स्पेशल कर रहा है अपना, प्लस वो लेटेंट से मोर ऑफ लेटेंट अभी वो है ना,
तो आपने स्टैंड अप कॉमेडी पूछा तो मैंने फिर जाकिर भाई बता दिया। नहीं मैंने तो कुछ पूछा, मैंने तो कॉमेडियन पूछा हाँ, नॉर्मल। कॉमेडियन बैठ के जैसे कौन कॉमेडी। जाकिर भाई इज मोर ऑफ कोर्स फनी, समय इज लेस। इतना अच्छा लड़का है समय हमारा, कितना बहुत साल बढ़िया का? लड़का है। हाँ अच्छा लड़का। अरे हो गया रैपिड फायर आपका, बचा है कुछ? कैसा लगा भाई साहब रैपिड फायर? अरे भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हो, दोनों तरफ फंसने वाला, इधर कुआं है उधर खाई है, बीच में आप बैठे हुए, तीनों तरफ पिलाई। बड़ा हरामी हो। बाकी सही था भाई रैपिड बहुत फायर। मजा आया भाई, मजा आया। अभी- ऑडियंस खुश है तब तक हम खुश हैं, तब तक ये बिल्कुल भाई हम भी खुश हैं। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कपूरों में आपको अर्जुन कपूर ही मिला, और अर्जुन कपूर को सब कह रहे हैं हर्षों में सिर्फ हर्ष गुजराल ही मिला। बेनीवाल भी तो मिल सकता था भाई। बेनीवाल छोटा पड़ गया। ये नहीं है, मैंने हेल्दी कह दिया था, वो था। अब ये छोटे बड़े ठीक है भाई, ये भी ठीक है। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि जो आपकी मूवी है, इससे बड़ी ओपनिंग तो पूनम पांडे की है। कहाँ है? अरे मतलब मूवीज की भाई, वो अच्छा। वो भी उनकी मूवीज बड़ी बड़ी खुलती हैं। हाँ बहुत बड़ी गलती है। मैंने तो नहीं देखी आज तक, लेकिन मैंने भी नहीं देखी मूवीज, सुना है। हाँ, फोन पे क्या ही पिक्चर देखेगा ना आदमी। बहुत लोग भी बढ़िया खुश, हम भाई भी साहब, खुश। मजा आ गया आपसे मिलके। और दूसरी बार मिल रहे हैं ना हम दूसरी बार मिले, एक बार प्लेग्राउंड मिले थे, एक बार अब सीधे आपके एपिसोड में मिल रहे हैं, प्लेग्राउंड तीसरी में बार भाई सीधे हमारे ने, में मिलेंगे। प्लेग्राउंड में बहुत मजे लिए भाई ने। मजे तो यहाँ भी लिए हैं, एस्केप रूम में हम मजे लेंगे पर भाई के। मैं तो इनवाइट करने आया था भाई, मुझे सबने बोला कि आप यहाँ पे आओगे, एलविश भाई को इनवाइट करोगे तो वो भी आ जाएंगे। मैंने कहा मैं खाली हूँ भाई, एकदम कोई काम वाम नहीं है मेरे पास, जैसा कि आपने बताया। ये भी अच्छा है, दोनों भाई खाली निठल्ले। निठल्ले काम कर रहे हैं। तो एस्केप रूम आइए ना, शूट करते हैं साथ में, मजा आएगा। और थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए भाई। कैसा लगा पॉडकास्ट? बहुत मजा आया भाई, फोड़ रहे हो आप एकदम, क्या क्या क्वेश्चन ला रहे हो। जिसकी आज तक न्यूज नहीं आई उसको भी न्यूज में डाल लो, जिसकी रोज आती है उसको तो फर्क मेरी आनी बंद हो गई है। जय हो। बट ठीक है, ये गुड रीजंस के लिए हम लोग न्यूज में आएंगे, अगर आएंगे तो। इतना अच्छा पॉडकास्ट किया हमने, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच मेरे थैंक भाई। यू ब्रदर, थैंक यू, डन। थैंक यू गाइस हमें तो बहुत मजा आया भाई, होप करता हूँ हर्ष भाई को भी उतना ही मजा आया होगा हमारे पॉडकास्ट में आके। भाई। क्या फीलिंग है यार, मजा आ गया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इससे पहले जितने तो रुको जरा। भी पॉडकास्ट के एपिसोड किए, ये आपका सबसे बेस्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आपने सबसे बेहतरीन कॉमेडियन बुलाया है जब इंडिया से। करेक्ट, सही बात, सही बात। हर चीज में ये आदमी ना सरकास्टिक हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो नहीं मैं आर्मी सच बोल रहा समझाती क्यों नहीं है ना। तो एपिसोड देखिएगा हमारा, और एक तो ये एपिसोड आने वाला है, ऊपर से हमारा एस्केप रूम आने वाला है, ऊपर से ये एस्केप रूम में आके परफॉर्म कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कंटेंट, आप लोग पागल हो जाओगे। बारिश कर देंगे कंटेंट की, पागल हो जाओगे। तुम कहोगे अरे ये दोनों बार बार क्यों आ रहे हैं। और एलविश भाई की तो बारिश भी ऐसी है कि सब भीगना चाहते हैं। हर्ष भाई तो भीग भी चुके कई बार। थैंक यू सो मच, शुक्रिया भाई बुलाने के लिए। Thank you, भाई। I'll see you in the escape room. Thank you, I love you. I'll Love see you you too, again. man. Thank you, bye. विदाउट एनी सरकाजम मैं बोलना चाहूंगा कि हर्ष भाई हमारे शो में आए, बहुत मजा आया। अब तक का मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला एपिसोड की। जब बाहर निकल के आएगा देख रहे होगे तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर लेना। हर्ष भाई के शो को भी जाके देखना, द एस्केप रूम। और हमारे शो को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और